अमीर पापा। पापा मुझे देखो जल्दी से, मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ बेटा हूँ और यह तुम्हारी बिछड़ी हुई पत्नी है। वही है, शेंगशी ग्रुप के शेंग यानली। तुम? मुझे बचाओ। अरे नहीं, वह यहाँ है। लिन यूरू भी आए होगी। ये कहाँ का बदमाश बच्चा है, हिम्मत है पापा बनने की। सच में वही है। माफ करे, बच्चा समझता नहीं है। फिर से पापा बनने की कोशिश की तो सावधान, आज रात सिर्फ एक कटोरी चावल खाने दूंगी। अफसोस इस पापा की पत्नी पहले से है। कुछ लोग शादीशुदा है और बच्चा भी है और ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं। मेरा बेटा गलत समझ गया। हर किसी का स्वाद तुम्हारे जैसा नहीं होता। एक टुकड़ा पसंद करना। सूखा बूढ़ा बेकन। तुमने क्या कहा? बचाओ, किसी ने शेंग जी को बेकन कहा, वो भी बूढ़ा बेकन। हाँ, अभी अपनी पहचान खोलने का समय नहीं है, भागना ही बेहतर है। चलो। यह खुशबू बहुत परिचित। क्या कहीं देखा है? नहीं। यानली, क्या तुम गलत समझ गए? शेंगजिया, चलो। मम्मी मुझे वॉशरूम जाना है। कहीं मत भागना, समझ गए? जाओ। शेंगजियान, पापा और मम्मी मंदिर जा रहे हैं तुम्हारी दुआ मांगने। तुम और अंकल ये यहाँ अच्छे से रुको। बच्चे का ध्यान रखना। ठीक है। शेंगजियान, एक शब्द भी नहीं बोलता। अरे पापा। शेंगजियान, डैनजाई, क्या कर रहे हो? डैनजाई जो पालते हो वही मर जाता है, थोड़ा समझो न। जल्दी घर चलो। ये आंटी लगती है, वो जो पापा से बात कर रही थी। बेबी, क्या हुआ? आंटी बहुत प्यारी हैं, उसने मुझे बेबी कहा। नखरे करना सीख गए। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारी पापा ढूंढने वाली बात भूल जाऊं। पापा ढूंढने की प्रतियोगिता। चलो। मम्मी तुम दूसरे बच्चे को क्यों पकड़ रही हो? मैं यहाँ हूँ। अरे मेरे पापा, मैं तुम्हें ढूंढ लिया। शेंगजियान, तुम कहाँ चले गए थे? आओ। उसे रोको। मुझे छोड़ दो। शेंगजियान, तुमने बोला। ये तो अमीर पापा है। शेंगजियान कौन है? एक बार और बोलो जल्दी। पापा सुना नहीं? सुन लिया। शेंगशियान ने बात की, मेरे बेटे ने बात की। डॉक्टर ने तो कहा था ना कि शेंगशियान का ऑटिज्म ठीक होना मुश्किल है। आज तो बोल ही दिया। यह मंदिर कितना चमत्कारी है। अरे शेंगशियान, यहाँ बहुत भीड़ है, इधर उधर मत घूम। देख पापा और मम्मी तेरी कितनी चिंता कर रहे हैं। अच्छा बच्चा बन अब से, इधर उधर मत भागना। क्या बात है? अमीर पापा ने गलत पहचाना तो मान लिया ये सब गलत पहचान रहे हैं क्या? मेरा चेहरा ऐसा आम सुंदर चेहरा है। शाखा के उद्घाटन समारोह का रिबन कटिंग अब शुरू होने वाला है। अनयांग, वापस चलने की तैयारी करो। ठीक है। रहस्यमयी डिजाइनर विवियन के बारे में पक्का कर लिया है। यानली, विवियन ने मुझे हाँ कह दिया है। उसने कहा है कि वह जरूर आएगी। विवियन के काम जब भी सामने आते हैं फैशन में क्रांति ला देते हैं। मिस लिन, अगर विवियन हमारी कंपनी में आ जाए तो हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा होगा कि वह सीधे ज्वाइन कर ले। चलो अनयांग, वापस चलने की तैयारी करो। अनयांग, वही तो मम्मी पली बड़ी है। कोई बात नहीं, पहले अमीर पापा के साथ वापस चलते हैं, फिर मौका मिलने पर मम्मी के पास वापस आएंगे। रुको।
आखिरकार वापस आ ही गए। डेनिजाई देखो, तुम्हें कौन सा कमरा पसंद है? मनचाहा चुन लो। मम्मी को थोड़ी तैयारी करनी है रिबन कटिंग सेरेमनी की। जाओ। तय कर लिया कि रिबन कटिंग सेरेमनी में दिखाई दूंगी। लिन यूरू ने मेरी डिग्री चुराई और मेरे बच्चे को मार डाला। यह हिसाब मैं उससे जरूर चुकवाऊंगी। डैन जाई नाम का वह छोटा लड़का बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। अरे नहीं हो सकता, मेरा इतना हैंडसम चेहरा कैसे दिख सकता है किसी और बच्चे के चेहरे पर? नहीं, मुझे इस बात की अच्छी तरह जांच करनी होगी। मुझे अपने भाई से संपर्क करना होगा। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, बस देख रहा हूँ। बस देख रहे हो? इधर आओ। भागो। तुझे भागने देता हूँ। अगर तू भाग गया तो क्या तू नहीं चाहता कि मैं और तेरे पापा शादी करें? मुझे मारा गया, मेरी मम्मी ने कभी नहीं मारा। एक बुरी औरत ने मुझे मारा। वाह माँ, तेरे बेटे को मारा गया। क्या हुआ? तुम शेंग शियान। यानली, मैंने नहीं किया, ये प्यारा बच्चा है। पापा, उसने मुझे मारा और धक्का भी दिया। देखो मेरी कोमल त्वचा नील पड़ गई है। रुको। ये छोटू क्या है? क्या वो गूंगा नहीं था? अचानक बोल कैसे गया? और शिकायत भी कर दी। लेन यूरो, तुम हमेशा शेंग जियान की परवाह कम करती हो। ठीक है, छोड़ो। वो तो अभी बच्चा है, तुमने उसे क्यों मारा? यानली, मैंने नहीं मारा। हम मुझ पर इतना गुस्सा, बिल्कुल अपना बच्चा नहीं लगता है। मेरी मम्मी पहले कहा था कि दो ना पैदा करें। पता नहीं किस वजह से अलग हो गए। हाय मेरे भाई, आज की ये पिटाई मैंने तेरी जगह खाई है। तो चल, मैं तुझे बचा लेती हूँ। पापा, मेरे सिर में दर्द है। मुझे लगता है मैं सब भूल जाऊंगी, अपने प्यारे पापा को भूल जाऊंगी, और जो मुझे बार बार पीटने वाली मम्मी को भी। कोई है? गाड़ी तैयार करो। यानली, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो ब्रांच ऑफिस तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं आखिर कहाँ गड़बड़ हुई? वो ऑटिस्टिक क्यों था? इतने सालों का प्यारा बच्चा अचानक फिर से बोलने लगा। मैं इस प्यारे बच्चे को बिल्कुल नहीं होने दूंगी कि वो ब्रांच को प्रभावित करे। रिबन कटिंग सेरेमनी खत्म होने के बाद मैं लिन यूरू अपनी खुद की कंपनी ले लूंगी। वांडाई। अरे वाह, ये तो मैंने देखा है। ये विवियन का डिजाइन है, एक शानदार ज्वेलरी नेकलेस। वाह, कितना सुंदर है। सुना है उस वक्त नीलामी में 2 करोड़ से ज्यादा में बिका था। यहाँ इतने सारे विवियन के काम सुना है। आज विवियन खुद आएंगी क्या? सच में? बिल्कुल सच। वाह। मिस लिन, अगर विवियन सच में आएंगी तो शेंगशी ग्रुप का डिजाइन डिपार्टमेंट मशहूर हो जाएगा। विवियन अब तक सामने नहीं आई क्योंकि वो लो प्रोफाइल है, लेकिन मैं और वो बहुत अच्छी दोस्त हैं। आप दोस्त हैं? रिबन कटिंग के बाद मैं विवियन को शेंगशी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करूंगी। सीईओ शेंग आ गए। यानली, विवियन कहाँ है? शुभ समय आने वाला है। शायद आ ही रही होंगी। अजीब है, आज तो कहा था विवियन आएंगी, अभी तक क्यों नहीं आई? श्री शेंग, पहले शुरू कर लेते हैं। देवियों और सज्जनों, रिबन कटिंग सेरेमनी अब शुरू होती है। अब शुरू होती है। यानली, विवियन जरूर आएंगी। लिन यूरू, तुम्हें यकीन है वो आएंगी? मिस लिन, इस बार शाखा के उद्घाटन समारोह में इतनी भीड़ क्यों है? इसलिए कि विवियन आएगी। सब लोग उसे देखना चाहते हैं। इतने लंबे इंतजार के बाद मुझे जवाब देना मुश्किल होगा। कमाने वाले हैं, कमाने वाले हैं। खिलाड़ी आप देखा, अब देखा कि विवियन आएगी। कमाने वाले हैं, दाग कब्जी के कमाने वाले हैं, 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 कमाने वाले हैं। जो भीड़ जवाब देना, इस बार दो स्वाद कब्जी के। और समय भी हो गया है। यानली, विवियन ने वादा किया है कि वह आएगी तो वह जरूर आएगी। मैं अभी उसे फोन करती हूँ। मैं तुम्हें 3 मिनट और देता हूँ।
सबको नमस्कार। आप सभी का स्वागत है शेंगशी ग्रुप की शाखा के उद्घाटन समारोह में। फोन क्यों नहीं उठा रही? कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा? कोई विवियन है ही नहीं। शेंगशी ग्रुप, यह क्या मतलब है? कहीं वे विवियन का नाम इस्तेमाल कर अपना प्रचार तो नहीं कर रहे? हाँ, आदमी कहाँ है? अब तक क्यों नहीं आई? यानली, चलो नीचे बात करते हैं, कुछ दिक्कत आ गई है। नहीं आ रही? यानली, माफ करना, शायद उसे अचानक कुछ काम आ गया, वह नहीं आ सकती। माफ कीजिए सब लोग। मिस लिन, विवियन कहाँ है? वह आएगी या नहीं? कब आएगी? विवियन को आज अचानक काम आ गया, वह नहीं आ सकती। लेकिन मैं, लिन यूरू, भी एक टॉप डिजाइन स्कूल एलिटन कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ। मैं मिस विवियन आ गई। बकवास। वाह, कितनी खूबसूरत है, बहुत सुंदर। विवियन, ये वही हैं जिन्हें देखना मुश्किल है, वो डिजाइनर। वह सचमुच आ गए। वाह, बहुत खूबसूरत। यूरू, मेरी प्यारी बहन, बहुत दिनों बाद मिले। लिन यूरू विवियन की बहन है? हमने तो कभी सुना नहीं। कभी नहीं सुना। विवियन तुम्हारी बहन है? ये कैसे हो सकता है? एक बेशर्म, 6 साल पहले गायब हुई छोटी सी प्यारी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ है? कोई आओ, इस व्यक्ति को बाहर निकालो। यूरू, बस 6 साल बाद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। हम्फ, मेरी बहन बहुत पहले किसी के साथ भाग गई थी। तू कौन है? मुझे लगता है तू जानबूझकर हंगामा करने आई है। तूने मुझे मारा? लगता है इन 6 सालों में तेरी शर्म बहुत मोटी हो गई है। हाथ में दर्द हो रहा है। कोई आओ, कोई आओ, इस छोटी सी प्यारी को बाहर निकालो। मैं तो आई हूँ उद्घाटन समारोह में शामिल होने। लिन शियावेई, तू अपने आप को क्या समझती है? तेरे पास क्या अधिकार है उद्घाटन में आने का? तूने मुझे पूरे 2 साल तक बुलाया, मैंने अभी हाँ की थी, क्या भूल गई? तू विवियन है? नामुमकिन। यह तो तूने खुद ही मुझे भेजा था इनविटेशन। ठहरिए। नामुमकिन, नामुमकिन। विवियन, तू और वह। हालांकि मानना बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन कहना पड़ेगा, वह मेरे पापा और उनकी रखैल का नतीजा है। रखैल की बेटी तुम जैसी लड़की। कैसे शेंग जी की औरत बन सकती हो? विवियन, वह तुम्हारी बहन भी तो है। बहन? पता नहीं आप सबकी कोई बहन है जिसने खुद का टॉप डिजाइन कॉलेज का एडमिशन लेटर चुरा लिया, घर में रौब गांठती है, बाहर हर किसी से पंगा लेती है और अपनी ही बहन को लगभग मार डाला। तू क्या बक रही है लिन शियावेई? मैं बक रही हूँ या नहीं तुझे सबसे अच्छा पता है। तू क्या करना चाहती है? क्या इतने सबके सामने मुझे मारेगी? तो आजा, बस एक थप्पड़ मार, आज तेरी खैर नहीं। आमर, तूने सच में मारा? यह थप्पड़ मेरा एडमिशन लेटर चुराने के लिए। यह थप्पड़ पहले मेरा अपमान करने के लिए। यह थप्पड़ मुझे लगभग मार डालने के लिए। लिन शियावेई, तू। लिन यूरू, मेरा बदला अभी शुरू हुआ है। अभी शुरू हुआ है। विवियन, तू बहुत आगे बढ़ गई। कम से कम ये शेंग परिवार का कार्यक्रम है। शेंग जी, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। सुना है आप दोनों की शादी होने वाली है। आज मैं आई हूँ और आप दोनों के लिए एक बड़ा तोहफा लाई हूँ। कैसा तोहफा? लिन शियावेई, तू क्या करना चाहती है? एक्स बॉयफ्रेंड्स, जल्दी बाहर आ जाओ। तुम लोग यहाँ कैसे? यूरू, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है तूने कंपनी खोली है, हम एक्स बॉयफ्रेंड्स। तुझे बधाई देने ना आए। हाँ, तूने पहले मुझे बर्बाद कर दिया था, अब यहाँ बॉस बन गई है।
नहीं सोचा था लिन यूरू। सीरियस दिखती है लेकिन इतना मस्ती करती है। शायद शेंग जी को भी सीन लगा दिए। लिन यूरो, यानली, यह सब झूठ है। मैं इन आदमियों को जानती ही नहीं। यह औरत है। यह जानबूझकर हंगामा कर रही है। बहुत हो गया। तू कहती है सब झूठ है, तो अब ये देख ये साबित कर देंगे कि सच है। प्यारे, क्या शेंग यानली को पता नहीं चलेगा? तुम ना बताओ, मैं ना बताऊं, किसे पता चलेगा? देखना बंद करो, सब झूठ है। यानी ये सब झूठ है, सब झूठ है। मुझ पर विश्वास करो। आ आ आ आ आ आ आ बस करो। लिन यूरू, यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें मजबूत रहना होगा। मुझे निराश मत करना। आज शाखा का रिबन कटिंग समारोह रद्द है। लिन यूरो, मैं तुम्हारी शाखा के सभी शेयर वापस ले रहा हूँ। यानली, लिन शावे, तू मेरा इंतजार कर। विवियन, रुको। ये है, मुझे कोई ड्रग दे गया। मेरी मदद करो, मैं तुम्हें दौलत दूंगा। तुम हो लड़का और लड़की में फर्क है। तुम मुझे पकड़ रहे हो, यह ठीक नहीं है। मुझे छोड़ो। मेरा रिबन कटिंग बर्बाद करके जाना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। शेंग जी, मैंने इतने लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती की। क्या तुम अब भी मुझसे चाहते हो कि मैं शेंगशी ग्रुप ज्वाइन करूं? नहीं चाहिए क्या? आज के नाटक के लिए जब तक विवियन शेंगशी में नहीं आती, कल के स्टॉक की कीमतें बहुत गिर जाएंगी। माफ करना, मैं शेंगशी ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकती। तूने तोड़फोड़ की है। शेंगशी को तो नुकसान होगा ही, कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं वादा करता हूँ, आज तुम यहाँ से बाहर निकलोगे। अन्यांग शहर में कोई भी कंपनी तुम्हें नौकरी नहीं देगी। तुम मुझे धमका रहे हो? तुमने ही पहले मुझे छेड़ा था। शेंग जी, मेरा ज्वाइन करना मुमकिन है, तो आप मेरी एक छोटी सी मदद कर दीजिए। अरे शावे, तुमने पुराने खराब डिजाइन क्यों निकाल लिए? मैंने रिबन कटिंग बर्बाद कर दी। शेंग यानली मुझे जाने नहीं देना चाहता। वह चाहता है कि मैं शेंगशी में काम करूं। तो मैंने एक छोटी सी शर्त रख दी। मम्मी, मुझे समझ नहीं आया। मैंने शेंग यानली से कहा कि वह ये कपड़े बेच दे। अगर वह नहीं कर पाया तो यह मेरी तरफ से डिफॉल्ट नहीं होगा। तो पिताजी अपने साथ मेरे जैसा दिखने वाला बच्चा ले जाएंगे? मम्मी, मुझे भी जाना है। अच्छा, मम्मी मम्मी, आप जरूर मेरे जैसा खूबसूरत बच्चा लेकर आएंगी ना? पिताजी, मुझे पेशाब करनी है। यनली, तुम इसके साथ जाओ। हाँ। चलो। वांदेंग, मम्मी, मुझे टॉयलेट जाना है। जाओ, जल्दी वापस आना। आ गए। चलो, 20 कपड़े सब बेच दो। हर एक 2000 से कम नहीं। बिक गए तो मैं शेंगशी ग्रुप जाऊंगी। ठीक है, पक्का वादा। सब लोग यहाँ देखिए, मशहूर डिजाइनर विवियन के डिजाइन किए हुए कपड़े। 3001। अच्छा शेंग यानली, तूने कीमत बढ़ा दी। व्यापारी हूँ ना, थोड़ा तो मुनाफा देखना ही होता है। हैंडसम, ये कितने का है? 3000 कोई मोल भाव नहीं। ठीक है, मुझे यही चाहिए। फिर एक बहन भूल गई खूबसूरती के जाल में। क्या मैं आईने में देख रही हूँ? तुम हो मेरा अनजान भाई। वांडा, लगता है हम जुड़वाम हैं। हम
तो हम कब? अपनी पहचान वापस बदलेंगे। मम्मी बहुत प्यारी है, मैं मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। अरे ठीक है, तो हम पहचान बदलना जारी रखेंगे। मम्मी ने तोड़ दिया उस बुरी औरत का रिबन कटिंग समारोह। वह अपना गुस्सा तुम पर निकालेगी। मुझे करने दो लिंदांजय, अपने भाई को बचाने दे। यह घड़ी मुझे फोन कर सकती है। मुझे यह चाहिए। ये वाला? ठीक है, जरा देखिए। 3000 है ना? मेरे पास 5000 है। चलो वीचैट ऐड कर ले। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे मैं दुकान की मालकिन हूँ, मुझे ऐड कर लीजिए। मैं 5000 दे रही हूँ तुम्हारा वीचैट लेने के लिए। माफ करें, मैं बीवी से डरता हूँ। तुम पति पत्नी हो। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी पत्नी थोड़ी छोटे दिल की है, जलन करती है। आप बुरा मत मानिए। कपड़ा नहीं चाहिए? शेंग यानली, मैं छोटे दिल की हूँ, जलन करती हूँ। बहाने से काम ले लिया। इतनी छोटी बात नहीं होगी ना? तू मेरा फायदा उठा रहा है। विश्वास नहीं तो देख लेना मेरी मुट्ठी। सारे कपड़े बिक गए। हजारों बातें सोची, नहीं सोचा था कि यह आदमी अपनी खूबसूरती से लोगों को कपड़े खरीदने पर लुभाएगा। शैतान। म्यूनिसिपल आ गए। भागो। अरे वो तो। फालतू बातें नहीं, भागो। अरे रुको। हम तो बस गुजर रहे थे, आपने गलत पकड़ा है। सच में हमें बेवकूफ समझते हो? चलो मेरे साथ चलो। मैं खुद चल लूंगा। इतना लंबा है, दिखता नहीं कि यहाँ पुलिस है। मैं तो कहने ही वाला था, तूने ही नहीं बोलने दिया। चलो ना। अमीर पापा और मम्मी पकड़े गए। पापा और मम्मी, सच में हमें याद नहीं आया। हाय लिन शियावेई, सच में तेरी बदौलत इस जन्म में पहली बार ऐसी जगह आया हूँ। अगर तू हार मान लेती और मेरी कंपनी आ जाती तो यह सब नहीं होता। सॉरी, सब गलतफहमी थी। अब मेरी पहचान पता चली? चलो, क्या देख रही हो? ओह, लिन शियावेई, मैं चाहता हूँ 3 दिन में कंपनी में तुझसे मिलूं, वरना पुराने और नए हिसाब एक साथ चुकता करेंगे। आऊंगी तो सही। मम्मी बेबी, उसका बच्चा भी है। बच गए लगभग, पापा पकड़ ही ले थे। चेंग शु भाई, परेशानी के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। चलो। लिन शियावेई, शेंग जहोंग और काम खत्म। अगर पापा आ गए तो पकड़े जाएंगे। पॉपडिस। चेंगशु, चेंग परिवार का दूसरा बेटा। तुम लोग। शेंगजोंग, पता नहीं था आप मुझे जानते हैं। मैं इस बच्चे का पिता हूँ। यह बच्चा सच में उनका है? पहले पता क्यों नहीं लगा? बच्चे के बारे में क्या मैं बच्चे को गोद ले सकता हूँ? सॉरी बच्चा अजनबियों से डरता है, हम चलते हैं। चलो। गाड़ी में बैठो। बॉस, क्या आप लिन शियावेई के लिए बहुत ज्यादा परवाह कर रहे हैं? ज्यादा बोल रहा है। अरे एक बात और, घर से खबर आई है कि लिन यूरू इन दिनों अक्सर हमारे घर आ रही है। आपको नहीं मिली। अगली बार सीधे बाहर निकाल दो। ठीक है। नटखट देश में तू राज कर रहा है। दादाजी, मैं कल वापस आ रहा हूँ। दादाजी, इसके पीछे वजह है। तू चाहे जो बहाना बना, अगर इस बार मैं वापस गया और बहू नहीं मिली तो देख ले। नटखट, यह मत सोच कि मैं दुनिया घूम रहा हूँ तो घर की खबर नहीं मिलती। लाओमा, दादाजी। सबसे जल्दी वापसी की फ्लाइट बुक करो, मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। ठीक है। मम्मी पापा, क्या करूं? यानली अब मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। बस करो। ये बात किसी ने सोचा नहीं था। अगर तू पहले अपनी निजी जिंदगी साफ रखती तो इस लड़की के हाथों
पकड़ी नहीं जाती। क्या अब ये सब बातें करने का वक्त है? तुम मेरे पापा हो, तुम मेरी मदद नहीं करते तो ठीक है, और यहाँ मेरा मजाक उड़ा रहे हो। हाँ लिनताई, वह हमारी अपनी बेटी है। माँ, तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ सोचो ना। हाँ, जल्दी मत करो, माँ सोच रही है। अच्छा यूरू, भूलना मत, तेरा एक बच्चा भी है। यानली अब मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। मुझे बच्चे को देखने का मौका कहाँ मिलता है। कल बच्चे का बहाना करो और पक्का कर दो लिन जियावेई जिन लोगों को लाई सब झूठे हैं, वीडियो भी फर्जी है। ये मामला यूं ही खत्म हो जाएगा। हाँ, शेंग यानली को यकीन दिलाना है कि तुझ पर भरोसा करे। ठीक है माँ, मैं फिर से जाती हूँ। आओ एक निवाला खाओ। आओ ना, एक निवाला खा लो ना। लिन यूरो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। शेंग जयान भी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम जाओ। यानली, मुझे पता है तुम्हें लगता है मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन वो आदमी, मैं सच में किसी को नहीं जानती। वीडियो भी फर्जी है, नहीं मानते तो जांच कर लो। मेरा विवेक साफ है। पहले तुमने कहा था तुम मुझे अच्छे से भरपाई करोगे, लेकिन नहीं सोचा था हमारा रिश्ता दूसरों ने आसानी से बिगाड़ दिया और बेकार हो गया। पहले वाली औरत क्या सच में वही थी? लेकिन बच्चे का क्या? बेबी, मम्मी के पास अब सिर्फ तू है। जल्दी से मम्मी की मदद करो, डैडी को समझाओ। क्या तू चाहता है छोटी उम्र में मम्मी से अलग हो जाए? संभल कर। मैं साफ करो। यानली, तुम ठीक हो? तू अभी डर गया था चोट लगने से और बच्चे को आगे कर दिया। मैं शेंग जयान, तू फैसला कर कि उसे माफ करना है या नहीं। यानली, या फिर मुझे और बच्चे को अकेले में बात करने दो, ठीक है? चलो। शेंग जियान, सिर्फ तू ही मम्मी की मदद कर सकता है। पहले तूने ही गलती की थी। ये सब किसकी वजह से हुआ? उस छोटी सी प्यारी की। अगर वो नहीं होती तो मैं इस हालत में नहीं होती। आज के दिन तुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ? बेबी, मम्मी तो चाहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन एक ही तरीका है। क्या तरीका? वह यह है कि तुम्हें आधा मरा आधा जिंदा कर दूं, ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं पूरी जिंदगी। हा। शेंग शियान, बेबी, तुम ठीक तो हो? गुरुजी और भ्राता का आशीर्वाद अच्छा हुआ कि अभ्यास के समय मैंने आलस नहीं किया, वरना आज यही खत्म हो जाती। शेंग शियान, तुम ठीक हो? ये छोटी सी प्यारी कहीं सब कुछ बता ना दे। यानली, अभी शेंग शियान बहुत उदास था, जल्दी में नीचे भाग रहा था, एकदम से संभल नहीं पाया। बेबी, तुमने मम्मी को डरा दिया। तुम ठीक हो? बुरी औरत, क्या नाटक कर रही हो? डैडी, आप उसे कभी माफ मत कीजिए। अमीर डैडी, आप नहीं जानते वह सामने एक बात कहती है और पीठ पीछे दूसरी। पहले मुझे इतना पीटा कि मुझे अपने पिता भी याद नहीं रहे। शेंग शियान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शेंग शियान, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल अमीर डैडी, वह आपके सामने मुझसे झूठा प्यार दिखाती है। असल में वह मुझे मारती और गालियां देती है। अभी तो उसने ही मुझे धक्का देकर नीचे गिराया। वह मुझे मार डालना चाहती है। नहीं, यानली, आप उस पर विश्वास मत कीजिए, यह सच नहीं है। सचमुच कुछ अजीब है। शेंग शियान जब से मंदिर से वापस आया है बिल्कुल बदल गया है। अमीर डैडी, यह पुकार बहुत परिचित लग रहा है। डैडी, मैं बहुत बेचारी हूँ। बेचारी सी मैं, खेत में पीली 2-3 साल की उम्र में पिता का प्यार नहीं मिला। रू, मुझे लगा तुम सिर्फ बच्चे पसंद नहीं करते। पता नहीं था इतने छोटे बच्चे पर तुम हाथ उठा सकती हो। नहीं, आज से तुम्हें बच्चे से मिलने की जरूरत नहीं है। यानली, मैंने कंपनी में तुम्हारी पोजीशन नहीं हटाई, बहुत दयालुता दिखाई है। अगर फिर से परेशान किया तो कंपनी भी मत आना। इन सालों में मैं शेंगशी ग्रुप में थी। अगर यानली को और भड़काया तो कंपनी भी नहीं जा पाऊंगी, तो सच में खत्म हो जाऊंगी। यानली, मुझे पता है आप मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं जरूर सबूत ढूंढ लाऊंगी। बुरी औरत आखिर चली गई। अमीर डैडी,
आप सच में सब जानते हैं खाने का समय हो गया, खाना कब लगेगा? मुझे भूख लगी है। चलो खाना खाते हैं। आओ। शेंगशियान। तुम्हारी भूख इन दिनों बहुत अच्छी है। हाँ है तो। पहले शेंगशियान आधा कटोरी खाता था, अब एक बार में 4 कटोरी खाता है और अक्सर अम्मी डैडी कहता है ही। और गुड़िया की चोटी बनाना पसंद करता है। यिनली, हाँ। खाना खाने के बाद घरेलू डॉक्टर को बुलाओ और ट्यूटर को भी। मुझे लगता है शेंगशियान में कुछ दिक्कत है। पापा आप क्या कह रहे हैं? भैया बुरी बात है, पापा को मुझ पर शक है। मेरी बुद्धि और दिमाग में दिक्कत है। डैनजी की मदद करने का तरीका सोचना होगा। डैनजी खाना खा लो। आ गई मम्मी। मम्मी, आज कोई मेहमान आने वाला है क्या? नहीं जी। डैनजी, तुम तो आमतौर पर 5-6 कटोरी चावल खाते हो। पिछले कुछ दिनों से मम्मी के पास समय नहीं था बनाने का। आज तेरे लिए खूब बनाया है। मेरा भाई एक बार में 5 कटोरी खाता है। खा लो। आओ। डैनजी, आज का खाना स्वादिष्ट नहीं है क्या? इतना थोड़ा क्यों खाया? माँ जल्दी मत करो, हम धीरे धीरे खाते हैं। हाँ। गुड बॉय, डरो मत। अंकल बस थोड़ा सा खून ले रहे हैं। आप मत आइए। वो यो। शेन जी, मैंने अभी हाथ भी नहीं लगाया था। पापा बचाओ। सीधे उसकी शारीरिक जांच करें, पहले खून निकालने की जरूरत नहीं। ठीक है जारी रखो। शेन जी, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है। एक उसकी भूख हाल ही में बहुत बढ़ गई है। पहले वह बात कम करता था, अब वह बहुत बोलता है। यह बिल्कुल सामान्य है शेन जी। बच्चा पहले कम खाता था, थोड़ा एनीमिया था, हाँ, लेकिन अब जांच में पूरी तरह सामान्य है। और बात करने की बात, बच्चे को पहले थोड़ा ऑटिज्म था। शायद वह पहले जो कह नहीं पाया था वह सब कह रहा है। बॉस, ट्यूटर आ गए हैं। ठीक है, बच्चे को कोई समस्या नहीं है, आप वापस जाइए। ठीक है। शेन जी, हाल ही में बच्चा गुड़िया की चोटी बनाना बहुत पसंद करता है। हाँ। IQ थोड़ा कम हो गया लगता है, आप देखिए। समझ गया शेन जी, मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे अच्छे भाई, तुम अब तक क्यों नहीं आए? छोटे मालिक, मैं तुम्हें परीक्षा लेता हूँ। 35 जमा 28 कितने होते हैं? भाइयों और मम्मी, मुझे सिर्फ सिखाया था, सिर्फ एक अंक वाला जोड़ घटाव 18 होता है। गलत है छोटे मालिक, यह सब हमने 1 साल पहले पढ़ लिया था, तुम भूल गए। और गुणा भाग भी पढ़ा था। गुणा भाग क्या है? मुझे सजा देना। मम्मी ने भी तो नहीं बताया। कौन मेरी बात कर रहा है? ठीक है, तो मैं तुम्हें हिंदी में परीक्षा लेता हूँ। कू कू करती चिड़िया नदी के टापू पर थारा। आगे की 2 पंक्तियाँ क्या हैं? कू कू करती चिड़िया। यह मुझे पता है। सुंदर और शालीन स्त्री। आपका क्यू क्यू क्या है? नहीं। बिस्तर के सामने चांदनी। लीबाई चावल का सूप पीते एक बड़ा कटोरा पी लिया। मम्मी, तुम्हारा बेटा मैं सच में बहुत अच्छा हूँ। इतने मुश्किल सवालों के जवाब दे दिए, तुम जरूर बहुत खुश होंगे। जरूर, वह शेंग्यानली नाम की प्यारी बच्ची होगी। कहा था 3 दिन बाद कंपनी आओगी, अभी तो 1 दिन ही हुआ और मुझे गाली देने लगी। शेन जी, अरे बच्चे की बुद्धि में बड़ी समस्या है। क्या गलत है? डैना जाई, मैं विला के बाहर आ गया हूँ, मौका मिलते ही अंदर आ जाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, तुम तो पूरे दिन छींकते रहे। किससे दुश्मनी कर ली? इतना कोस रहे हैं तुम्हें।
नहीं। अरे शेन जी, क्या हुआ वैंग सर? बेटे की बुद्धि जरूर कुछ समस्या है। मैंने कहा बिस्तर के सामने। चांदनी, उसने कहा ली बाई चावल का सूप पीते हैं। यह आपको जल्दी ध्यान देना चाहिए। ये सब उसने पढ़ा हुआ है, एक भी सही नहीं बताया। या फिर आप एक और पेपर दे दें? ठीक है, अगर पेपर में भी गलतियां हुई तो आप दूसरा ट्यूटर ढूंढ लीजिए। नमस्ते वैंग सर। नमस्ते छोटे साहब, यह पेपर आप अच्छे से करना। ठीक है। शेंग शियान ने अच्छा किया है। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे? बहुत अच्छे। अरे बाल बाल बच्चा लगभग पकड़ा ही जाता। जारी रहेगा। शेन जी, अरे गलतफहमी सब गलतफहमी है। देखिए, बेटे की बुद्धि में कोई दिक्कत नहीं है। शायद बस मन नहीं लगा, मनमाना जवाब दे दिया। एक भी सवाल गलत नहीं हुआ। बेशक मेरा बेटा है शेंग यानली का। शेन जी, IQ रिजल्ट आ गया। बेटे की बुद्धि बहुत तेज है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। अच्छा है, लगता है मैं ही बेकार सोच रहा था वैंग सर। आप पहले जाइए। ठीक है। मैंने कहा था तुम्हारी चिंता बेकार है ना। चलो देखते हैं। भैया, अगर ऐसे ही चलता रहा मैं सच में पकड़ी जाऊंगी। हाय, आज मम्मी ने मुझे खिलाए 5 कटोरी चावल। हे, तुम्हें बताना भूल गई, मेरी भूख बहुत बड़ी है। पापा ने मेरा टेस्ट करवाया, जरूर शक हुआ होगा। या तो हम पहचान वापस बदल लें। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। शेंग शियान। बुरा हुआ, पापा आ गए। जारी रहेगा। गुड़िया की चोटी नहीं बना रहा लगता है। पिछले 2 दिनों में मैं बहुत संवेदनशील हो गया था। शेंग शियान, पापा ने तुम्हारे लिए दूध लाया है। थैंक यू पापा। आओ, कल तुम पापा के साथ कंपनी चलोगे? मम्मी ने पापा से कहा था जॉब ज्वाइन करेंगी। मम्मी से मिलना भी अच्छा होगा। ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अच्छा, तू पहले किताब पढ़ ले, पापा को काम निपटाना है। हाँ। क्या तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई दे रही है। बॉस, मैं देखता हूँ। अंकल, पापा, तुम लोगों ने गलत सुना होगा। आओ, इधर आओ। बाहर आओ, ये शेंग परिवार का घर है। अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। खत्म। यह तो मेरी पुरानी घड़ी है। मैं आवाज बंद करना भूल गई थी। तुम्हारी घड़ी यहाँ क्यों है? पहले मम्मी ने मुझे मारा था, मुझे डर लग रहा था तो मैंने छुपा दी। माफ करो बच्चे, पापा ने तुम्हें नजरअंदाज किया। पापा, क्या हम मम्मी बदल सकते हैं? नटखट लड़के, बदमाश कहाँ है? बॉस, बूढ़े साहब घूमने गए थे। 6-7 साल हो गए, अब वापस आ गए हैं। पापा, दादाजी। अरे वाह, मेरे प्यारे परपोते। हाँ 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 हाँ। दादाजी। नटखट, आज तुम मुझे एक नहीं दोगे उचित स्पष्टीकरण तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। डेनजाई, डेनजाई, डेनजाई। हाय रे, तेरा बेटा लगभग उस बुरी औरत ने पांडा बना दिया था। डेनजाई, तू बाहर आ गया। मम्मी, बिस्तर के सामने चांदनी। अगली पंक्ति क्या है? लगता है जमीन पर पाला। तो लीवाई कौन है? वे प्राचीन काल के प्रसिद्ध कवि हैं। यह कविता उन्हीं की रचना है। बैंक सर ने मुझे मारा नहीं, बहुत कोमल है। डेनजाई, मम्मी कल से काम पर जा रही हैं। मैंने तुम्हारे लिए एक स्कूल ढूंढा है। तू स्कूल जाएगा, ठीक? हाँ, ज्ञान किस्मत बदल देता है। मैं अच्छे से पढ़ूंगा। डेनजाई, जल्दी अंदर जाओ। मम्मी, फिर मिलेंगे।
यहाँ बहुत अमीर लोग हैं। ऑफिस से भी दूर नहीं है, पैदल जा सकते हैं। आप धीरे चलिए। मेरे प्यारे परपोते, तू अच्छे से पढ़ाई कर। शाम को मैं तुझे लेने आऊंगा, ठीक? दादाजी फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। नटखट। डांजाई, भैया क्या संयोग है, देखो हम एक ही स्कूल में हैं। हाँ मालिक, आपने साहब से कहा था कि आप कंपनी में लिन यूरू से मिलने जाएंगे। अब क्या हम अभी भी कंपनी जाएंगे? मेरे पास एक बेहतर विचार है। लिन यूरू, अगर वह एक दयालु महिला है तो वह मेरी मदद जरूर करेगी। आपका मतलब? लिन यूरू के ऑफिस जाने के रास्ते में एक छोटी नदी है। मेरा सामान कहाँ है? बचाओ, मुझे बचाओ। अरे बूढ़े, तुम ठीक तो हो? बेटी बचाओ मुझे। बदबूदार बूढ़ा बीमार होने का नाटक मेरे साथ कर रहा है। प्लीज, मेरे बैग में दवा है, कृपया मुझे दे दो। हाँ, अभी भी नाटक कर रहा है। दो मुझे, जल्दी दो जल्दी। तू इतना बुरा कैसे हो सकता है? बदबूदार बूढ़ा पहले ही मूड खराब है और बीमार होने का नाटक मेरे साथ कर रहा है। रुको, लिन शियावेई तुम ही हो? हट जाओ। तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। आप ठीक तो हैं? जारी रहेगा। वह क्या कर रहा है? मेरी दवा। पानी पानी है। हाँ हाँ, अभी खरीदा है, पिया नहीं। कैसे हैं दादाजी? ठीक हूँ, शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं दादाजी, क्या मैं 120 डायल करूं? आपको अस्पताल ले चलूं? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे उठने में मदद करो। ठीक है, धीरे से। ये लड़की, तुमने क्यों मेरी दवा फेंक दी? तुम क्या बकवास कर रहे हो? साफ तौर पर तुम मेरा एक्सीडेंट करा रहे थे। लिन यूरू, तुमने मदद नहीं की, वो अलग बात, और तुमने उसकी जान बचाने वाली दवा भी फेंक दी। हाँ, बहुत बेरहम है। इतने सारे एक्सीडेंट फराजी नहीं होते। अगर इतने ही होते तो लोग ध्यान ही नहीं देते। तुमने उसकी दवा क्यों फेंकी? सही कहा बेटी, कोई सवाल नहीं। तुम्हारा दिल बहुत सख्त है। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें मुझे जज करने का क्या हक है? तुम लोगों ने भी तो मदद नहीं की। ये लिन यूरू इतनी बुरी कैसे हो सकती है? और वो मेरी परपोते की माँ है। लेकिन ये लड़की दिखने में सुंदर और शालीन और दिल भी अच्छा है। अरे ये औरत, हम अभी पास आए ही थे, तुम उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं शेंगशी ग्रुप से हूँ। क्या शेंगशी ग्रुप? बूढ़े से माफी मांगो। हाँ, माफी मांगो। सोचो मत, मुझसे माफी मांगने की कोई रास्ता नहीं। तुमसे बहस करने का मन नहीं। दादाजी आप ठीक हैं तो मैं चलती हूँ, मुझे नई कंपनी में रिपोर्ट करना है। शुक्रिया, तुम अपने काम पर जाओ। ठीक है। दादाजी, आप ठीक तो हैं? सोचा नहीं था लिन यूरू इतनी बेरहम होगी। दादाजी, तो अब हम घर नहीं। उस शेंग यानली नाम के बदमाश से कहो मैं शेंगशी ग्रुप में ज्वाइन करूंगा। ज्वाइन? क्या करने? सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मचारी? जारी रहेगा। नमस्ते, मैं ज्वाइन करने आई हूँ। ठीक है, मेरे साथ आइए। लिन मैडम, तुम फिर से? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए, है ना? तुमने मेरे रिबन कटिंग सेरेमनी को बर्बाद कर दिया और अब शेंगशी ग्रुप में नौकरी करने आई हो। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं शेंगशी ग्रुप आई हूँ, पर तुम्हारे मंगेतर ने खुद मुझसे आने को कहा था। तुम्हें कोई हक नहीं है ना? नामुमकिन। तुम्हें विश्वास नहीं तो जाकर शेंग जोंग से पूछ लो। प्यारी, तुम यानली को बदनाम करने का सपना मत देखो। बस करो। यानली, यानली, तुम उसका साथ दे रहे हो? अरे यानली,
शेंगशी ग्रुप लगता है मेरा यहाँ स्वागत नहीं है। लिन यूरू, वह मेरी बुलाई हुई है। रुको, यानली को लिन शियावे की इतनी परवाह क्यों है? कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि वही वह व्यक्ति थी जिसने उसकी मदद की थी? यानली, मैंने अभी बहुत गलत किया, सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम पहले डिजाइन डिपार्टमेंट की ग्रुप लीडर थीं। अब लिन शियावे आ गई हैं। ग्रुप लीडर का पद उन्हें दे दिया गया है। तुम आगे से उनके निर्देशों का पालन करोगी। क्या मैं उनके निर्देशों का पालन करूं? डिजाइन डिपार्टमेंट 23वीं मंजिल पर है, ऊपर जाओ। मेरी प्यारी बहन, अब से हम सहकर्मी हैं। कृपया मेरा ध्यान रखना। लिन यूरू, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। हमारा हिसाब एक एक करके चुकाऊंगी। अब क्यों नाटक बंद किया? क्या अब फिर से मीठी मीठी बात नहीं करोगी? यानली, मेरी मदद करने का शुक्रिया। शेंग जोंग हमारा कोई परिचय नहीं है। सब ध्यान दें, यह हमारा विभाग है। नई डिजाइन ग्रुप लीडर लिन शियावे। सबको नमस्ते। वह ग्रुप लीडर है तो लिन यूरू। हाँ, यूरू तो अच्छा काम कर रही थी, अचानक क्यों बदल दिया? प्रमुख पहले से क्यों नहीं बताया? है ना प्रमुख? यूरू दीदी अच्छा काम कर रही थी, अचानक क्यों बदला? बहुत हुआ, यूरू अब लिन शियावे की बात मानेगी। चलो। सबको नमस्ते, मैं विवियन हूँ। विवियन, आप एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध डिजाइनर हैं। हे भगवान, मैंने आपको असल में देख लिया। आगे से कोई समस्या हो तो लिन ग्रुप लीडर से पूछ सकते हैं। लिन मैडम, मैं कियान यू हूँ। मेरा नाम चेन वई है। आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यूरू, विवियन, शेंग जी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं ना? उन्हें पता है आपको विवियन पसंद है, खास तौर पर आपके लिए लाए हैं ना? हुआंग किंग, तुम क्यों नहीं चापलूसी करती? यूरू, आप तो प्रेसिडेंट की पत्नी हैं, वह आपसे कैसे तुलना कर सकती है? उसकी वो हालत देखो, कौन जानता है? यह डिजाइनर का खिताब कैसे मिला? तो आप कह रही हैं मैं उससे कम सुंदर हूँ? नहीं यूरू, नहीं दा। लिन शियावे, हालांकि आप ग्रुप लीडर हैं, लेकिन मेरी क्षमता आपसे कम नहीं है। सच में? तो मुझे बहुत उत्सुकता है। तो कृपया यूरू, इन डिजाइनों को ठीक से पूरा करें। छुट्टी से पहले मुझे भेज दें। लिन शियावे, आपने मुझसे ये मामूली काम करवाए। तो अब क्या होगा? अब मैं ग्रुप लीडर हूँ। लिन शियावे, आप मेरा इंतजार करें। वान दाई, सफाई कर्मचारी बनना। दादाजी, यह कैसे चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? मैं बूढ़ा तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। हो सकता है मैं रास्ते में जांच भी कर सकता हूँ। कंपनी में कोई कीड़ा तो नहीं है? मैं सहमत नहीं हूँ। कोई है? दादाजी, आप। मैं सिर्फ तुम्हें सूचित कर रहा हूँ, मैं तुमसे अनुरोध नहीं कर रहा। यिनली, ओ, जाओ किसी को बुलाओ ताकि दादाजी पर नजर रखे। उन्हें कुछ न होने दें। आह, मेरे जूते। माफ कीजिए, मुझे नहीं दिखा। अंधे हो क्या? तुम्हें पता है यूरू के एक जूता कितना महंगा है? लाखों में। तुम लोग अचानक बाहर निकल आए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम बहस भी करते हो? बूढ़े। वान दाई, यूरू, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिर्फ जानते ही नहीं, यह बूढ़ा बाहर मुझसे झगड़ा किया था। क्या यह बूढ़ा? तुम्हें पता है यूरू कौन है? वह प्रेसिडेंट की पत्नी है। प्रेसिडेंट की पत्नी? हम खुद का बनाया हुआ खिताब है ना?
बूढ़े, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिन शियावेई, फिर तुम। बेटी तुम हो? दादाजी, क्या संयोग है? बहुत संयोग है। मैं यहाँ हूँ, सफाई करता हूँ। तुम लोग मुझे मानते भी हो या नहीं? लिन यूरू, तुम बूढ़ों को भी परेशान करती हो। तुम सच में बहुत हो। यह बूढ़ा आदमी, इसने पहले मेरे जूते गंदे किए। बस करो, मैंने सब देख लिया। तुम दोनों बातें कर रहे थे, पैरों पर ध्यान नहीं था, खुद दादा के पोंछे से टकरा गए। अरे मेरे जूते। तुम? मैंने तुम्हें जो काम दिया था वह खत्म किया। ऑफिस छोड़ने से पहले मुझे देना याद रखना। अगर तुम खत्म नहीं कर पाए तो मैं शेंग सर को भी बता सकती हूँ। तू मेरा इंतजार कर ले। चल। अरे यूरो, दादा, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ बिटिया, मुझे तुम्हारा यह स्वभाव बहुत पसंद आया। या फिर मैं तुम्हें अपना पोता मिलवाऊं? जारी रहेगा। दादा, मेरा एक बच्चा भी है। बच्चा है? अरे बहुत अफसोस है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर वह लिन यूरू फिर से तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह दादा बहुत मजेदार है। लिन यूरू से बदला न लेना ही खुशकिस्मती है और वह मेरी मदद करेंगे। दादा, आप तो अगर फिर से कोई आपको परेशान करे तो मुझे बताइएगा। मैं उसकी बॉस हूँ, ऑफिस में बॉस हूँ, उसे दबा सकती हूँ, मैं उसे संभाल सकती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो अब से हम दोस्त हैं। ठीक है। प्यारी बेटी, शांत हो जाओ। हम सब मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। क्या रास्ता? यानली ने मेरे सामने लिन शियावे का पक्ष लिया। उसे लिन ताई, मैंने कहा था शुरू में ही उसे मार देना चाहिए था। यह दिन आएगा पता होता। मैंने उसके जन्म के समय ही उसे गला घोंट कर मार डाला होता। बेटी, शांत हो जाओ। मैं कैसे शांत हो जाऊं माँ? अगर यानली को पता चला कि लिन शियावे वह थी जिसने उसे बचाया था तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अगर लिन शियावे को यहाँ से हटाया जा सके। वह इतनी आसानी से कैसे जाएगी? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? उसकी माँ की राख अब भी हमारे पास है। तो फिर अगर वह नहीं गई तो मैं उसकी माँ की राख यहाँ वहाँ बिखेर दूंगी। जारी रहेगा। डैना जी, हूँ। तुम कहती हो कि आगे चलकर क्या तुम 100 किलो हो जाओगी? मम्मी, तुम कहती हो कि तुम अकेले बुढ़िया हो जाओगी। अब तो तुम 30 के करीब हो। जल्दी से मेरे लिए एक डैडी ढूंढ दो ना। औरत 30 की उम्र में फूल की तरह होती है, ठीक है? मम्मी, 30 हो गए, 40 दूर नहीं है। लिन डैना जी। मम्मी, चाहे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, चाहे तुम 70-80 की हो जाओ, मेरे दिल में तुम सबसे खूबसूरत रहोगी। बहुत अच्छा, चलो तुम्हें स्कूल छोड़ दूं। काम हो गया। लिन शियावेई, घर आओ फौरन, वरना तेरी पूरी जिंदगी दोबारा नहीं देख पाएगी तेरी माँ की राख। लिन यूरू, तुम्हारी हिम्मत। देख लो, मैं करके दिखाऊंगी। 1 घंटे के अंदर अगर मुझे तुम नहीं दिखी तो सड़क पर अपनी माँ ढूंढना। रुको। बेबी, तुम यहाँ माँ का इंतजार करो, माँ अभी बाहर आती हूँ। माँ, तुम जाओ, अगर तुम 10 मिनट में नहीं आई तो मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। हेलो। माँ है। मैं आ गई। मेरी माँ की राख कहाँ है? लिन शियावेई, तुम क्या कह रही हो? तुम नालायक बेटी, और तुम्हारी हिम्मत है वापस आने की? पापा, तुम बूढ़े पागल हो गए हो। तुम लोगों ने ही तो मुझे बुलाया था। तुम। पापा, इतनी उम्र में गुस्सा मत किया करो। अगर किसी दिन मर जाओगे तो मर जाओगे। तुम नालायक बेटी, और तुम मुझे कोस रही हो। लिन यूरू, बोलो तुम क्या चाहती हो? मेरे पास तुम्हारे साथ समय नहीं है। लिन शियावेई, हम तुम्हें तुम्हारी माँ की राख देना चाहते हैं। बस देखो तुम चाहती हो या नहीं। हाँ, शर्त? लिन शियावेई, बस तुम शेंगशी ग्रुप छोड़ने को राजी हो जाओ, विदेश चली जाओ, जिंदगी भर वापस मत आना, तो मैं मान जाऊंगी, तेरी माँ की राख तुम्हें वापस कर दूंगी। तो मैं तुम्हारी माँ की राख तुम्हें दे दूंगी।
इतनी चिंतित हो कि मैं शेंग यानली के पास जाऊं? यह मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं और यानली, हमारा एक बच्चा है। बाहर वाले कहते हैं शेंग यानली का एक बच्चा है, मैंने अभी तक नहीं देखा। तो ऐसे करते हैं, बस तुम यानली को छोड़ने का वादा करो। मैं तुम्हें दे दूंगी 50 लाख। शेंग ग्रुप मुझे 1 करोड़ दे रहा है। ये विवियन अभी भी अमीर है। तुम ये 50 लाख मुझे दे दो, मैं चुपचाप रहूंगा, मैं तुरंत निकल जाऊंगा। उसने समझदारी दिखाई। डैडी उसकी सैलरी बढ़ा दो, माँ को कभी मत जाने देना। तो तुम कितना चाहती हो? 10 करोड़। बस मुझे 10 करोड़ दे दो, मैं तुरंत चली जाऊंगी। कितना? 10 करोड़। लिन शियावेई, तुम तो बहुत बड़ी मांग कर रही हो। अमीर हो तो घमंड है ना? देखते हैं तुम दे सकती हो या नहीं। अरे अगर मुश्किल हो तो हम उसे 20 करोड़ दे दें, उसे रहने दो। रास्ता बदलो, सीधे लिन यूरू के घर चलो। कहीं माँ से सामना ना हो जाए। हो गया क्या करें? तुम सोच लो। सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मानती हूँ। अरे यूरू, 10 करोड़, तुमने उसे बहुत सस्ते में छोड़ दिया। चुप। 10 करोड़ और शेंग परिवार की पत्नी के सामने कुछ नहीं। शेंग परिवार के पास 1000 करोड़ हैं। अजीब है, लिन यूरू राजी हो गई 10 करोड़ खर्च करके मुझे शेंगशी ग्रुप छोड़ने के लिए। वह किससे डर रही है? लिन यूरू, क्या तुम्हें कोई बात है? मुझसे छिपा रही हो? तुझसे छिपा रही हूँ? तू कौन होती है? बस तू अभी जल्दी से साइन कर दे। साइन करके चली जा, मैं तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। तू आज ही जाने वाली है। इतनी जल्दी? मैं कम से कम शेंग जी को बता तो दो। और क्या बोलना, तू जल्दी से साइन कर। इस्तीफा यूरू सीधे तेरी तरफ से दे देगी। हाँ ठीक है, जल्दी से साइन कर दे। वे इतने उतावले हैं, कुछ गड़बड़ है। लिन यूरू, तू 7 साल पहले शेंग जी के साथ थी ना? तेरी क्या बला है? 7 साल पहले तूने मेरा बच्चा छीन लिया और मुझे मारना चाहती थी, लेकिन पलक झपकते ही शेंग यानली की मंगेतर बन गई। क्या उस दिन ट्रक में उस रात मेरे साथ शेंग यानली था? तूने मेरी पहचान चुरा ली। चुप, अगर तूने फिर बकवास की मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। मेरी मम्मी को मत छेड़ो। शेंग शियान, तू यहाँ कैसे? शेंग शियान? शेंग शियान, मैं हूँ तेरी मम्मी। तू बाहरी के लिए मम्मी को धक्का कैसे दे सकता है? जाने दो मुझे, बुरी औरत। अब मेरी एक ही मम्मी है, वो है लिन शियावेई, बीडी की आईडी। ये क्या हो रहा है? क्या शेंग शियान को पता चल गया अपने जन्म के बारे में? नहीं नम, बिल्कुल नहीं। लिन यूरू, तू पागल हो गई है। लिन शियावेई, अब तू मेरे और यानली के बच्चे को भी छीनना चाहती है। पैसे चाहिए ना? ठीक है, मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। हेलो, अभी तुरंत मुझे लिन शियावेई के खाते में 10 करोड़ ट्रांसफर कर दो। लिन यूरू, तूने मुझे अभी तक नहीं बताया, तू और शेंग यानली आखिर कैसे मिले? बकवास बंद कर, पैसे ले ले और जल्दी से चली जा। पैसे आ गए। जल्दी से साइन कर। साइन करने की जरूरत नहीं। नौकरी छोड़नी है? मुझसे सीधे कहो। डैडी! 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 उसने मम्मी को परेशान किया। मम्मी को परेशान किया? तू फिर से मम्मी बुला रहा है ना? बचाओ बेटा, बॉस को डैडी बुलाए तो क्या करें? तुम नौकरी छोड़ रहे हो? आप तो ऐसे कह रहे हैं, यह आपकी मंगेतर का जलन है ना? मुझे जाने देना चाहते हो? यानली, मुझे पता है तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन चाहे जो भी हो, मैंने तुम्हारे लिए एक बच्चा भी जन्म दिया है। तुम बच्चे को बिना माँ के नहीं रख सकते ना? तेरी माँ की राख यहाँ है। लाओ। दामाद, उसकी माँ की राख हमारे लिन परिवार में होनी चाहिए। हाँ, सही कहा। लिन ताई, तुम उसे कैसे दे सकते हो? कोई चारा नहीं है। लिन यूरू, मेरी बर्दाश्त की हद होती है। लिन शियावे मेरी द्वारा बुलाई गई डिजाइनर है। तुम उसे पसंद नहीं करते? तुम कंपनी छोड़ सकते हो। जहाँ तक बच्चे की बात है,
तुम्हारे बिना बेहतर होगा। नहीं। वान दाई, यानली, अभी भी क्या कर रहे हो? चलो चलो निकलो। यानली, माँ, यह नन्हा सा प्यारा हमेशा बिगाड़ता है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। माँ, तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालती हूँ। सावधान। क्या हुआ? रास्ता भी नहीं दिख रहा। उम्र हो गई है, क्या नहीं हो सकता? क्या तुम बच्चा मुझे वापस कर देना चाहिए? ये लो। बुखार भी नहीं है। क्या आज धूप बहुत तेज है? तुम्हारा दिमाग गर्म हो गया है। शेंग सर, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ का अस्थि कलश ले आया। तुम मेरा शुक्रिया नहीं करोगे? कोई बात नहीं, जल्दी से कंपनी जाकर काम करो। तुम बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? हेलो मम्मी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी कंपनी जाकर काम करूंगी। मैं चलती हूँ। शेंग शियान, अब से मम्मी मत बुलाया करो। डैडी, लिन यूरू मेरी मम्मी नहीं है, लिन शिया भी मेरी मम्मी है। देखो, तुम फिर से बकवास कर रहे हो, है ना? चलो। मम्मी, क्या हुआ? पार्किंसन हो गया है। बदमाश, तू मुझे सब समझा दे। मम्मी, तुम इतनी होशियार हो, यह कैसे नहीं समझ सकती? दूसरा बच्चा मेरा बड़ा भाई है। यह असंभव है। मम्मी, तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारे पेट से हूँ? बिल्कुल, जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था, मेरी जान पर बनाई थी, समझे? मुझे तो डर लग गया। मैं और मेरा बड़ा भाई निश्चित रूप से जुड़वाव हैं। देखो, तुम अब भी नहीं मानते कि तुम्हारा एक बच्चा है। मुझे लगा था कि मैं लिन यूरू से पैदा हुआ हूँ और तुमने मुझे छीन लिया था। तो लिन यूरू ने पहले मेरे बच्चे को नहीं फेंका था, बल्कि अपने पास रख लिया। शेंग शियान मेरा बच्चा है। हाँ, बिल्कुल सही। शेंग शियान अभी भी शेंग परिवार में है। बच्चे को वापस लाना वाकई मुश्किल है। इतना ही नहीं, मुझे डैन जाई को शेंग यानली से बचाना भी है, वरना अगर मैं उससे नहीं जीत सकी तो क्या होगा? चेंग शू जी, मेरा दूसरा बच्चा मरा नहीं है। मैं शेंग शियान के पास कैसे पहुंचूं? आप हैं दादाजी? बिटिया, हाँ हाँ हाँ। तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या सोच रही हो? दादाजी, यह सब नाटकीय कहानी मेरे साथ हो रही है। मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया था और एक को कोई छीन ले गया। मुझे हमेशा लगता था कि वह अब नहीं रहा, लेकिन पता चला कि वह अभी भी जीवित है। यह तो अच्छी बात है ना। मुझे चिंता इस बात की है कि बच्चे को वापस कैसे लाऊं। अगर बच्चे के पिता को पता चल गया तो वह जरूर मुझसे बच्चा छीन लेगा। यह तो आसान है। तुम्हें पहले बच्चे के करीब जाने का तरीका ढूंढना होगा और उससे थोड़ा रिश्ता बनाना होगा। जब बच्चा तुम्हारे साथ रहने को तैयार हो जाएगा, तो कानून इन बातों को ध्यान में रखेगा। दादाजी, आप तो कमाल हैं। हाँ हाँ हाँ, विनम्रता विनम्रता। हाँ हाँ। अब तुम्हें यह सोचना है कि बच्चे के पास कैसे पहुंचा जाए। लिन शियावे, मेरे ऑफिस आओ। क्यों? हाँ,
आ जाओ। मम्मी नहीं आएंगी तो मैं नहीं खाऊंगा। मैं अपने बेटे को खाना खिला रहा हूँ। मम्मी, सच में बिल्कुल डेंजे जैसा दिखता है। बेबी, मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ। बेबी, जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हें ले जाऊंगी। डैडी, मुझे वह खूबसूरत आंटी अपनी डिजाइन टीचर चाहिए। शेंगशियान, हद से ज्यादा मत करो। उसे काम भी तो करना है। यही तो बेटे के साथ समय बिताने का सबसे अच्छा मौका है ना। शेंगजोंग, जब मैं अपनी कंपनी का डिजाइन पूरा कर लूंगी तो उसे पढ़ा सकती हूँ। अजीब बात है, शेंगशियान लिन शियावेई के इतना करीब क्यों है? तो फिर ये सैलरी? अरे शेंगजोंग, आप क्या कह रहे हैं? बच्चे को पसंद है तो मैं फ्री में पढ़ा दूंगी। शेंगशियान, अगर तुम अच्छे से खाना खाओगे तो आंटी तुम्हें पढ़ाएगी, ठीक है? खाओ। यह बेटा अब काम का नहीं रहा, अपने से ज्यादा किसी बाहरी से प्यार करता है। शियावेई, मम्मी। चलो चलो, गाड़ी में बैठो। क्या हुआ शियावेई? शेंगजू भैया, मैं आपको बता नहीं पाए, 7 साल पहले मेरे साथ वह शेंग यानली थे। गाड़ी में बात करते हैं। चेंग परिवार के पास इतना फुर्सत है क्या कि फ्लर्ट करने का समय है? पत्नी पाने के लिए तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है ना। क्या पत्नी पाना? डैडी, तुम्हें नहीं दिखता क्या? वह आदमी मम्मी को पसंद करता है। अगर तुमने जल्दी कुछ नहीं किया तो मम्मी को कोई और उठा ले जाएगा। ले जाने दे। तुम्हारे डैडी को लिन शियावेई में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, सही है। हर कोई देख सकता है कि तुम्हारे डैडी को लिन शियावेई पसंद नहीं है ना? बिल्कुल। इतनी रात हो गई, दोनों साथ रात बिताएंगे, है ना? अरे, इतनी तेज क्यों चल रहे हो? अगर जल्दी नहीं चले और पीछे रह गए तो देख लेना। बॉस, क्या हम पीछे जाएं? वहाँ जाकर क्या करना है? मैं तो बस रास्ते से गुजर रहा हूँ। डैडी, तुम्हारी जबान बहुत सख्त है। साफ है कि तुम मम्मी की चिंता कर रहे हो। अरे बॉस, वो क्या वह मिस लिन का घर नहीं है? अरे, मम्मी शायद किसी दूसरे अंकल के साथ हैं। दो लोगों का साथ खड़े होकर बात करना बहुत सामान्य है। पास आ गए, देखो। 2 दिन बाद दादाजी का 70वां जन्मदिन है। धूमधाम से मनाएंगे। तुम्हें 5 मिनट का समय है निमंत्रण पत्र लाने के लिए। कितना? 5 मिनट। मैं डैडी, क्या इतना मुश्किल है यह कहना कि तुम्हें मम्मी पसंद है? पूरा हुआ। टेंजे भी ऊपर है। पानी पी लो। अब आगे क्या करने वाली हो? शेंग यानली को मेरी पहचान नहीं पता। मैं भी नहीं चाहती कि उसे पता चले। मुझे डर है कि तब तक दान जाय भी नहीं बचेगा। शियावेई, शेंगशियान शेंगयान ली के यहाँ अच्छा रह रहा है। मुझे पता है मैं ये कह रहा हूँ तो थोड़ा क्रूर है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को खतरे में डालो। चेंग शूजी, मैं समझ गई तुम्हारा मतलब, लेकिन वह आखिर मेरा बच्चा है। वह मेरे शरीर से निकला है। मैं 6 साल से उससे दूर हूँ। मैं उसे छोड़ नहीं सकती। शियावेई, मेरे माँ पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। शियावेई, इन सालों में मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जानती हो। चेंग शूजी, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ कि तुमने मुझे बचाया, लेकिन एहसान प्यार नहीं होता। मैं सिर्फ एहसान के कारण तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इससे तुम्हें ही चोट पहुँचेगी। शियावेई, 6 साल हो गए, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी एहसास नहीं है क्या? मम्मी, मैं दरवाजा खोलता हूँ। लिन शियावेई, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मत खोलना।
शेंग जहोंग, आप ठीक है? तुम्हें लगता है मैं ठीक दिख रहा हूँ? शेंग जोंग, इतनी रात को तुम शियावेई के घर क्यों आए हो? कुछ दिनों में हमारे घर के बुजुर्ग का 70वां जन्मदिन है, तो मैं यहाँ आ गया तुम्हें निमंत्रण पत्र देने। शेंग जोंग, आप ठीक हैं? आप मेरे घर आए हैं चेंग शू को निमंत्रण पत्र देने। नहीं शेंग जोंग, तो निमंत्रण पत्र कहाँ है? बॉस, निमंत्रण पत्र। चेंग शू जी, मैं और शिया वेई कुछ काम के मामलों पर बात करनी है, तुम्हें अब जाना चाहिए। शेंग जोंग, अब ऑफिस का समय नहीं है, और फिर जो काम है कर लीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। शिया वेई का डिजाइन काम हमारी कंपनी का राज्य है। क्या मतलब शेंग जोंग, आप कह रहे हैं कि मैं कॉपी करूंगा? आपकी कंपनी के काम को मैंने ऐसा नहीं कहा। शिया वेई, चूंकि शेंग जोंग को तुमसे बात करनी है तो मैं चलता हूँ। आगे कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना। चेंग शू जी, आराम से जाइए। देखना बंद करो, वो चला गया। शेंग यानली, तुम जारी रहेगा। तुम पागल हो गए हो? लिन शिया वेई, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे याद है तुम सिंगल माँ हो। तुम्हें क्या मतलब? मैं आधी रात को कर्मचारी के घर आना अगर कोई गलत समझ ले तो अच्छा नहीं। मुझे लगता है आप बेहतर होगा कि जल्दी घर जाएं और आराम करें। दर्द दर्द दर्द, तुम मुझे भगाने की हिम्मत करती हो? अरे अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं पुलिस बुलाऊंगी कि तुम घर में घुस आए। लिन जियावेई, क्या सोच रही हो? थोड़ी हिम्मत तो रख, उसकी खूबसूरती के आगे नहीं झुकना है। बॉस, आपके पैर को क्या हुआ? बकवास मत कर। लिन जयावेई, तू कभी मुझे मौका मत देना, वरना मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। तो अब हम घर चलते हैं। यनली, बताओ कोई तरीका है लिन जयावेई के करीब जाने का? डैडी, आपको समझ आ गया? बेटा, डैडी को दर्द हो रहा है। अंकल यन, आप डैडी को अस्पताल ले जाइए एक्सरे के लिए। आखिर उन्हें इतनी गंभीर चोट लगी है, कम से कम आधे महीने तक खुद से कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे चलो। खत्म हुआ, रुको। कंपाउंड फ्रैक्चर। शेंग यानली, तुम्हारा मतलब क्या है? यिनली, समझाओ। मिस लिन, कल रात मैं मिस्टर शेंग को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा उनकी हालत बहुत गंभीर है, शायद वे। तो इन आधे महीने में मम्मी को चाहिए डैडी का ख्याल रखना और खाना पीना, और साथ में मेरा डिजाइन कोर्स भी पढ़ाना। मिस लिन, ये मिस्टर शेंग की अवॉइड करने वाली चीजें हैं। नहीं, मैंने अभी हाँ नहीं कहा। मम्मी, क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करती? अगर मैं शेंग परिवार में रहूंगी तो बच्चे से मिलने के मौके ज्यादा मिलेंगे। जहाँ तक शेंग यानली की बात है, चलो छोड़ो, बस आधा महीना ही तो है, सहन कर लूंगी, हो जाएगा। ठीक है, मैं ही गलत हूँ। आओ पहले मेरा साइन कराओ। तुम्हारा पैर टूटा है, हाथ तो ठीक है ना? सारी उंगलियां दिल से जुड़ी हैं, पैर की उंगलियां भी जुड़ी हैं। अच्छा, मैं साइन करती हूँ। लिन जयावेई, लिन जयावेई। शेंग यानली, तुम पागल हो? ये सब किसकी वजह से हुआ है? जल्दी से मेरी पैंट उतारो, मुझे नहाना है। मैं यनली को बुलाती हूँ। उसे बुलाओगी तब तक पानी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आंखें बंद करके उतारूंगी।
हाथ का एहसास अच्छा लगा ना? तुम बदमाश। लिन जावेई, तेरी तनख्वाह काटूंगा। जो बापी, तू ठहर। बहुत ज्यादा हो गया लिन ताई। देखो लिन, जियावेई को हफ्ते से शेंग घर जाते हुए। यूरू, हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठ सकते। मैं क्या करूं? शेंग जियान मुझसे मिलता ही नहीं, मैं उसके पास जा ही नहीं सकती। यूरो, मेरे पास एक और तरीका है। माँ, तरीका है तो जल्दी बताओ ना। जब तुम शेंग यानली के साथ थी तो उनके दादाजी थे ना? हाँ, लेकिन वे विश्व भ्रमण पर गए हैं। किसी तरह उनका फोन नंबर पता करो और फोन करो। मम्मी, क्या आप मेरे साथ नहीं रहोगी? मम्मी को शेंग अंकल की देखभाल के लिए उनके घर जाना है। तुम अमीर पापा से मिलने जा रही हो और मुझे नहीं ले जा रही? कैसा अमीर पापा? तुझे अमीर पापा चाहिए, उससे अच्छा है कि तेरी मम्मी अमीर हो जाए। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कोई शरारत नहीं करूँगी। मैं कसम खाती हूँ। नहीं, अगर पकड़े गए तो? तुम घर पर रहो, मम्मी रात को वापस आ जाएंगी। चली। मम्मी, तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो तो मैं खुद चली जाऊंगी। भैया, मैं बोर हो रही हूँ, तुम्हारे साथ खेलने आई हूँ। मैं किसी तरह तुम्हें अंदर घुसा दूंगी। वांदा, मुझे फल चाहिए। खाओ। मुझे खिलाओ। शेंगयान ली, तेरे पैर में चोट है, हाथ में नहीं। क्या तू आमतौर पर पैर से खाता है? मुझे चोट पहुंचाने वाला इंसान इतना बेशर्म है इस छोटी सी बात पर। तू मना कर रही है। चुप रहो तुम। वैसे शेंग शियान का हालिया डिजाइन कैसा है? बहुत शानदार, उसमें डिजाइन की बहुत प्रतिभा है। बेटा मेरा ही है, मेरे अच्छे जीन विरासत में मिले हैं। सच में? बिल्कुल सच। आज सुबह उसने एक हार डिजाइन किया है, नहीं मानते तो जाकर देख लो। ये वही है जो तुम कह रही थी, कमरे में? शेंग शियान, तू कब बाहर गया? क्या मम्मी पहचान लेंगी कि मैं डैनजाई हूँ? पापा, मम्मी, मैं थोड़ा घूम आया। ऊपर थोड़ी घुटन थी, मैं अब ऊपर जा रही हूँ। भैया, वांदाई, पापा मम्मी को पता तो नहीं चला? बिल्कुल नहीं, यकीन रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना लाई हूँ। डैंग 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 डैंग। वाह, ये क्या है? भैया, तुम कितने बेचारे हो। स्वादिष्ट मसालेदार चाउमीन तुमने कभी नहीं खाया होगा। और वाह, लो तुम्हारे लिए। वाह, भैया, मम्मी पापा को नहीं बताना चाहती मेरे बारे में, अब क्या करें? और खाओ ना। तुम शेंग शियान को पढ़ा रही हो कुछ समय से। मैं देखना चाहता हूँ उसने कितना सीखा। ठीक है, देखने के बाद मेरी सैलरी बढ़ाना मत भूलना। काफी मीठा है। अरे जरा रुको। जल्दी करो। बहुत तीखा। मुझे एक तरीका सूझा। बोलो। अगर मम्मी पापा से प्यार करने लगे और पापा मम्मी से प्यार करने लगे तो हम मिल तो सकते हैं ना? हाँ भैया, तुम्हारा दिमाग तो तेज है। अब हम क्या करें? ये देखो, केले का छिलका फेंकना, दोनों के बीच नजदीकी पैदा करना। यह कैंडल लाइट डिनर। ये ड्रेस अच्छी है, मम्मी के लिए खरीदें। वाह, प्रेम पत्र भी चलेगा। यह अच्छा है। यह बिजली गुल। चुप, हम चुप रहें। परेशान मत करो शेंग शियान के विचारों को। अंदर क्यों नहीं गए? वांदाई, अंदर क्यों नहीं जा रहे? हे भगवान, डैनजाई, तू सच में भगवान का भेजा हुआ है मेरे लिए। शेंग शियान कमरे में चला गया, लगता है यहाँ नहीं है। तू मुझे बेवकूफ बना रही है। मैं तुझे क्यों बेवकूफ बनाऊं? तो मुझे अंदर जाने दे। नहीं। क्यों नहीं? लिन शियावी, सुन, ये मेरा घर है।
नहीं, उसे डैन जाय नहीं मिलना चाहिए। देख, शेंगशियान वहाँ है। लिन शियावी, तू मुझे बेवकूफ समझती है? मैं नहीं। डैडी, तू क्या खा रहा है? लटिया मैंने उसके लिए खरीदा। क्या यह चीज खाने लायक है? यहाँ ला। आगे से ये चीजें मत खाया करो। वान दाई, यह औरत सच में मुझ पर फिदा है। पहले तो मुझसे दूर भागती थी, सब झूठ था, अब भी नाटक कर रही है। बदमाश। लिन शियावी, ये दूसरी बार है। तो क्या तू वापस मारेगा? और तो और छोटे लोगों को संभालना मुश्किल होता है। डैडी, तुम ठीक हो? ठीक हो? क्या तुम सच में माँ से प्यार करते हो? हरगिज नहीं उस जैसी औरत से। बस चेहरा थोड़ा अच्छा है, बदन कुछ ठीक है, थोड़ी टैलेंट है। और क्या है जो मुझे पसंद आ सकता है? डैडी, तुम मुसीबत में हो, तुम प्यार में पड़ गए हो। प्यार में पड़ गया मैं? और वहाँ माँ को फिर से पता न चल जाए। क्या हुआ? वाह, आंखें जल गईं। शेंग यानली, मैंने तुझे कितनी बार बोला, तेरे पैर में चोट लगी है, आंखें नहीं फूटी हैं। अगली बार अगर फिर से फलों के छिलके फेंके गिरकर दिमाग हिल जाए तो तुझे कोई नहीं पालेगा। मैंने नहीं फेंका। चुप रह, उठा ले, खुद साफ कर। वान दाई आधे महीने बाद। डैन जाई। माँ और डैडी जल्दी आ जाएंगे शायद। हाँ, अरे आधा महीना हो गया, मेरी टांग आखिरकार ठीक हो गई। तेरे लिए आधा महीना, मेरे लिए तो एक दिन साल जैसा बीता। यह लाइट क्यों नहीं जल रही? शेंग यानली, तू शेंगशी ग्रुप का प्रेसिडेंट होकर क्या बिजली का बिल नहीं दे पा रहा? बिजली का बिल नहीं दे पा रहा? तू मुझे बोल रही है बिजली का बिल नहीं दे पा रहा? मैं तुझसे कहता हूँ कल मैं 10 लाख का बिजली डालूंगा। शेंग यानली, मान गया। तुम बहुत बचकाने हो। मैं तो मैच्योर आदमियों का स्टैंडर्ड हूँ, ठीक है? शेंग यानली, तुम मुझसे। नहीं, मैं नहीं हूँ। अरे शेंग यानली, तुम्हारे घर में भूत है। मेरी टांग! मुझे बाहर निकालो। मेरी टांग, मेरी टांग! ही। अब भी शेंग के घर जाओगी? नहीं जाऊंगी। आज मैं तुम्हें एक यादगार दिन दूंगी। मैं गलत थी। इस दौरान तुमने ही सब किया है ना? हाँ, शायद। बेटा, मैं तुम्हें अपना सब कार्ड दे रहा हूँ। और कौन सा प्रॉप चाहिए? जितना चाहो खरीद लो। बस शेंग जी, यह आपकी देखभाल का आखिरी दिन है। खाना तैयार है तो मैं वापस जाती हूँ। वो अगले हफ्ते मेरे दादा का 70वां जन्मदिन है, आप भी आइए। आपके दादा? मैंने नहीं सुना। वे अभी विदेश से लौटे हैं ना, सुनना सामान्य है। अगले हफ्ते आपको मिलवा दूंगा। शेंग जी, आपने मुझे अपने परिवार से मिलने बुलाया, थोड़ा अजीब नहीं लगता? लिन यूरू भी आएगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप मेरा इस्तेमाल करें आपकी समस्या हल करने के लिए, और साथ ही उसे मेरी जिंदगी से पूरी तरह दूर कर दूं। लिन यूरू भी आएगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं कि आप मेरा इस्तेमाल करें आपकी समस्या हल करने के लिए, और साथ ही उसे मेरी जिंदगी से पूरी तरह दूर कर दूं। उसका आखिर क्या मतलब है? इस्तेमाल किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं।
जानता है कि मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। लिन यूरू को गुस्सा दिलाने पर भी नाराज नहीं होता। नहीं नहीं, आखिरी वाली बात ही असली है। अगर मैं भी जन्मदिन की पार्टी में गई, लिन यूरू को गुस्सा आएगा। हो सकता है उसे मौका मिले लिन यूरू को पूरी तरह हताश करने का। बोरिंग। दानिज़ाई, तुम अंदर आए तो कोई आवाज क्यों नहीं हुई? आज तो मैं तुम्हारा हिसाब नहीं ले पाई हूँ। ही माँ, तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। अभी तो मैं एक छोटा सा मर्द हूँ। बड़ा मर्द, मुझे एक बड़े मर्द की जरूरत है जो तुम्हारी रक्षा करे। बदमाश, आगे से कभी शेंग के घर मत जाना, समझ गई? माँ, तुमने पैसे वाले पापा के साथ इतने दिन बिताए, क्या बिल्कुल प्यार का एहसास नहीं हुआ? वाह माँ, तुम प्यार में पड़ गई हो। तुम छोटे बच्चे क्या जानते हो? क्या तुम्हें सबक चाहिए? डैडी, तुम मुसीबत में हो, तुम प्यार में पड़ गए हो। मैं प्यार में पड़ गया हूँ। तुम लोग और क्या चाहते हो? लिन शियावेई, यह मत सोचो कि तुमने छीन लिया यूरू की टीम लीडर। तो क्या हुआ? शेंग यानली के दादा वापस आ गए हैं। वह मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। कहा कि मैं उनके जन्मदिन की पार्टी में आऊं। मुझसे मिलना चाहते हैं। आपको बाद कुछ लोगों को दिल से हार माननी पड़ेगी। तो फिर? उस समय आने वाले शेंग परिवार के रिश्तेदार और दोस्त होंगे और बिजनेस के बड़े लोग। लिन शियावेई, भले ही तुम मेरे और यानली के रिश्ते को खराब कर दो तो क्या, मैं शेंग जियान की असली माँ हूँ। यूरू, तुमने मुझे मारा। अगर तुमने फिर से बच्चे का जिक्र किया तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। लिन यूरू, अगर तुम्हारी शर्म नहीं है तो और कोशिश कर सकती हो। बची, अरे यह जमीन इतनी गंदी क्यों है? दादाजी। बूढ़े, फिर से तुम? हाँ, मैं हूँ तो क्या? क्या तुम मेरे साथ आधा शरीर मिट्टी में दबे इस बूढ़े से लड़ना चाहते हो? बूढ़े, तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं एक फोन करके तुम्हें निकलवा सकती हूँ। तुम्हें कचरा बीनने के लिए बाहर निकलवा दूंगी। मुझे निकालोगी? अरे वाह, अगर तुम कुछ और कहती तो मुझे यकीन होता, लेकिन यह बात मुझे यकीन नहीं होता। यूरू, उसे निकाल दो। वह तो बस एक सफाई वाला है, किसे परवाह है? हेलो, सफाई विभाग में एक बूढ़ा है। अभी मुझे तुरंत फौरन उसे निकाल दो। रिकवाल। बची, कोई बात नहीं। क्या? ये बूढ़ा कौन है? वहाँ वाले कह रहे हैं कि वह उनके अधीन नहीं है। कौन खत्म हो गया? मुझे निकालोगी? तुम लोग बहुत मत इतराओ। लिन शियावेई, बूढ़े, जब मैं सफल होकर बन जाऊंगी शेंगशी ग्रुप की अध्यक्ष पत्नी, सबसे पहले तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगी। हाँ। दादाजी, अभी आपका धन्यवाद। अरे शिष्टाचार कैसा? हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। अरे हाँ, मेरा वह पोता पता नहीं उसे क्या सूझा। वह जोर देकर मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी करना चाहता है। यह तो अच्छी बात है। पता नहीं कौन सी नस टूट गई। हाँ। इतनी रात क्या कर रहा है बदमाश? तुम्हें कोई बड़ी बात बतानी होगी। दादाजी, आप जल्द ही 70 के होने वाले हैं। इस बार जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाएं। आप जल्दी आराम करें। बदमाश जन्मदिन की पार्टी करके मुझे नींद से जगाया। दादाजी, बच्चे का प्यार देखिए, यह तो अच्छी बात है। वही तो, तब तुम भी आ जाना। कहाँ और कब? अगले शनिवार तियानशी यूनटिंग में। क्या संयोग है, शेंग दादाजी भी वहाँ है। ठीक है, मैं तब आ जाऊंगी अगर समय मिला। तो बहुत अच्छा है। हाँ। बांधाई। अरे दीदी, आप आ गईं। आइए, उस मेज पर बैठिए। श्री झांग, आपका स्वागत है। आइए, आप उस मेज पर बैठिए। ख्याल नहीं रख पाए तो माफ करना यूरू, यह तो तियानशी यूनटिंग है। ऐसा होने पर भी यहाँ प्रवेश नहीं मिलता। बिल्कुल। अरे यूरू, भाभी जी, अरे आज तो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आज दादाजी का जन्मदिन है, हम तो जल्दी आ ही गए। यूरू, पहले तुमने मुझे जो बात कही थी मैंने सबको बता दिया है। तुम निश्चिंत रहो, दादाजी जरूर तुमसे खुश होंगे।
हाँ हाँ, भाभी जी, चाचा जी, आइए आप लोग वहाँ बैठिए। ठीक है, अच्छी तरह खाइए पीजिए, ठीक है। निश्चिंत रहिए। यह यानली और दादाजी अभी तक क्यों नहीं आए? शेंग जोंग ने उसे भी आमंत्रित किया। ठीक समय पर आई। वांदाई लिन शियावेई, तुम जानबूझकर कर रही हो। कुत्ते ने मुझे काटा, मैंने उसे 2 डंडे मारे। क्या यह गुनाह है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह दादाजी का जन्मदिन है, तुम्हारा स्वागत नहीं है। जिसने मुझे यहाँ बुलाया वह शेंग यानली है। स्वागत है या नहीं यह तुम तय नहीं कर सकती। श्री झांग, बहुत समय बाद मिले। क्या तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। यह जगह क्या, यहाँ कोई भी बैठ सकता है? यहाँ नहीं बैठ सकते। लिन शियावेई, आज यहाँ आने वाले बड़े बड़े लोग हैं। तुम किस हक से बैठी हो? तो क्या दादाजी के जन्मदिन पर तुम लोग योगदान के हिसाब से सीटें बांट रहे हो? बिल्कुल, वह मेज दादाजी के गहरे साझेदार हैं। हर एक ने समूह को करोड़ों का मुनाफा दिया है और वह मेज दादाजी के दूर के रिश्तेदार हैं। हर एक ने शेंगशी समूह को भी योगदान दिया है, करोड़ों का परिणाम। और तुम बस उस मेज पर बैठने लायक हो। आज का खाना हर मेज का 10,000 से ऊपर है। तुम्हें खाने का कोई हक नहीं। वांदाई, अपने आप को देखो, क्या हैसियत है तेरी, और यहाँ आने की हिम्मत। सच में हंसी आ गई जान। अरे मैं तो आप सबको बताना भूल गई, ये हमारी शेंगशी ग्रुप की नई डिजाइनर है। बस एक डिजाइनर और शेंग परिवार के जन्मदिन पर आ गई। मुझे लगा कोई बड़ी चीज है यहाँ, शर्मिंदा होने आई है। जिसने मुझे आज बुलाया वह शेंग यानली है। तुम लोग उनके सामने, शेंग यानली के सामने ये बातें क्यों नहीं कहते? लिन शियावेई, है ना? यह मत समझो कि यानली तुम्हारे साथ थोड़ा अच्छा है तो तुम समझ गए कि हम शेंग परिवार में आ सकते हो। हाँ, हम शेंग परिवार सिर्फ यूरू को ही मानते हैं। उसने शेंग परिवार के लिए बच्चा पैदा किया है। हेलो बच्ची, मैं होटल के पास पहुंच गया हूं, तुम आई हो? यहाँ बदबू आ रही है। उससे अच्छा है कि दादाजी के जन्मदिन पर चलूं। दादाजी रुको, मैं आपको ढूंढ लेती हूँ। ओह लिन शियावेई, तुम दादाजी से मिलना चाहती थी ना? थोड़ा और रुको, ये दावत अभी शुरू होने वाली है। वो 10 करोड़ किस टेबल पर बैठेंगे? जारी रहेगा। तुम यहाँ आओ। कहाँ का बच्चा है? बड़ी धौंस है। तुम बुलाओ तो मैं आ जाऊं। तुम हो कौन? मैं लिन डेंजर। आज मैं 2 काम करने आया हूँ। पूरी औरत को मारूंगा। मम्मी की हिम्मत बढ़ाऊंगा। मम्मी? यूरू की मम्मी लिन शियावेई है। लिन शियावेई, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने सालों बाद बाहर एक प्यारा बच्चा पैदा कर लिया। मेरी मम्मी को परेशान किया, थप्पड़ मारो। तुम्हारी हिम्मत, बहुत हिम्मत। यह शेंग परिवार के दादाजी हैं। का घर है। यहाँ शरारत करने की हिम्मत? मेरी मम्मी जन्मदिन पर आई और तुम लोग इतने लोग मिलकर उन्हें परेशान कर रहे हो। मम्मी, मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने आया हूँ। 10 करोड़ तुम्हें बोलते नहीं शर्माती? तुम मुझे क्यों नहीं बेच देते? मम्मी डरो मत। अभी कहा था 10 करोड़ किस टेबल पर बैठेंगे। पागल हो गया है ये बच्चा? मास्क पहना है। चलो मान लिया, और 10 करोड़। अगर 10 करोड़ दे सको आज पहली टेबल पर बैठोगे। लिन शियावेई, तुम और तुम्हारा प्यारा बच्चा अच्छा हंगामा करते हो। 10 करोड़ का डींग मार रही हो। डींग है या सच? चलो देख लेते हैं। सच में जिद्दी हो तुम लिन शियावेई। मैं देखूंगी क्या तुम 10 करोड़ दे पाओगी। वंकिंग पॉस मशीन लाओ। मैं देखूंगी इस बच्चे के पास 10 करोड़ है या नहीं। दादाजी, मेहमान लगभग आ गए हैं। पहले ऊपर चलेंगे। चलो, आज तो मैंने एक मजेदार लड़की को बुलाया है। चलो चलो। स्वाइप करो लिन शियावेई, सबके सामने। अगर तुम स्वाइप नहीं कर पाए ये 100 करोड़ रुपए, तो फिर तो बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। लिन दानजाई ने मेरी इज्जत बचाई। पता नहीं कौन सा कार्ड ले आई है। अमीर होने का नाटक कर रही है। अगर बाद में स्वाइप नहीं हुआ
तो सच में भाग जाना पड़ेगा। बदसूरत आंटी, तू बहुत बकती है। अब स्वाइप कर देना। यूरू, तुम अपनी भाभी की बात सुनो, तुम उसे स्वाइप करने दो। कोई भी हमारी शेंग परिवार पर हाथ डाल सकता है। अगर वह स्वाइप नहीं कर पाई तो मैं जन्मदिन की पार्टी में खलल डालने के बहाने सीधे उनके कपड़े उतार दूंगा और बाहर फेंक दूंगा। लिन दानजाई, मम्मी डरो मत, जल्दी स्वाइप करो। देर क्यों कर रही हो? स्वाइप करो। स्वाइप सफल। ये कैसे हो सकता है? लिन जयावेई, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? बड़े भाई ने मुझे कार्ड दिया। उन्होंने कहा आखिर खर्च हो रहा है अमीर पिता का पैसा, डरने की जरूरत नहीं। नामुमकिन, नामुमकिन। लिन यूरू, अब तुम्हें क्या कहना है? अब हम बैठ सकते हैं, है ना? बच्ची, दादाजी, आप यहाँ कैसे आए? मैं अभी तक आपसे मिलने नहीं आई थी। बूढ़े आदमी, फिर तू? बूढ़ा? शेंग बूढ़े बाबा, तबीयत पहले जैसी ही है। अजीब है, लिन यूरू बूढ़े बाबा को नहीं पहचानती। बूढ़े बाबा को गाली देने की हिम्मत। लिन यूरू पागल हो गई है। क्या क्या मैं नहीं आ सकता? हम एक बच्चे वाली औरत जो कंपनी में सफाई करती है, कचरा बीनने वाली सफाई कर्मचारी, क्या यह भी तुम्हारा आने का स्थान है? मुझे लगता है तुम जल्दी में हो मुझसे मिलने के लिए। मैं तुमसे मिलने की भीख मांग रही हूँ। तुम पागल हो गए हो? मैं कैसे हो सकती हूँ तुमसे मिलने की भीख मांगू? यह बूढ़ा आदमी। लिन यूरू, माफी मांगो। जारी रहेगा। यानली, शेंगसियान, मम्मी को तुम्हारी बहुत याद आई। तुम मेरी मम्मी नहीं हो। अरे शेंगसियान, मम्मी से गलती हुई, तुम मम्मी को माफ कर दोगे ना? लिन यूरू, मैंने कह दिया, बच्चा मेरे साथ है, उसका तुमसे कोई संबंध नहीं। नहीं यानली, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैंने पहले तुम्हारी जान बचाई थी ना। मुझे एक और मौका दो, मुझे अपने पास रहने दो। अरे अगर तुम नहीं मानोगे, दादाजी आएंगे तो वे मुझे पहचान लेंगे। तुम्हें दादाजी का जिक्र करने की हिम्मत है? मैंने भले ही नहीं दादाजी से मुलाकात की, लेकिन मैंने पहले ही दादाजी से बात कर ली थी। आप वे सब जानते हैं क्या हुआ है। दादाजी, आपने देखा ना, बुरे लोग इतना अच्छा एक्ट करते हैं। जब वो फोन कर रही थी बहुत अच्छी बन रही थी। हाँ, आपको कैसे पता कि उसने फोन पर क्या कहा? यानली, जब दादाजी आ जाएंगे तो मैं दादाजी से कहूंगी कि इस औरत को बाहर निकाल दें। हाँ सही कहा। अरे कोई आओ, इसे बाहर फेंक दो। बूढ़ा, तुम क्या कह रही हो? सब दोस्तों और रिश्तेदारों, बहुत दिनों बाद मिले, मेरी तो बड़ी किस्मत है। दादाजी, आप। बिटिया, दादाजी ने तो कहा था तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए। हाँ हाँ हाँ। यानली, क्या कुछ गलत हो गया है? ये बूढ़ा, ये कैसे हो सकता है? शेंग दादाजी? दादाजी, आप पहले ही उससे मिल चुके हैं। नामुमकिन। बस मिले ही नहीं। लिन यूरू, तुम्हें याद है मेरे साथ क्या किया था? दादाजी, मैं गलत हूँ, यह मेरा इरादा नहीं था। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पहले क्यों किया? चुप रह तू। पता नहीं था कि मैं हूँ तो क्या कर सकते थे? अगर कोई और होता, जब तुमने दवा फेंकी थी तो वह मर जाता। दादाजी, गुरुवा। हमारे शेंग परिवार का मामला, तुम्हारी बारी कब आई पार्श्व परिवार वालों को हस्तक्षेप करने का? दादाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे एक और मौका दीजिए। आखिर मैं भी शेंग शियान की माँ हूँ। शेंग शियान, जल्दी मेरे लिए मांग ले अपने परदादा से। तुम मेरी माँ नहीं हो, वो है। वान दाई। शेंग शियान, तुम भले ही लिन यूरू को पसंद नहीं करते, लेकिन वह तुम्हारी असली माँ है। बात करें उसकी, वह तुम्हारी सौतेली माँ हो सकती है। क्या शेंग शियान को पहले से पता है? नहीं शेंग शियान, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। शेंग शियान। नहीं, पैसे वाले डैडी, आपको इतना यकीन कैसे कि वही तुम्हें बचाने वाली थी? बच्चे, तुम। आप थोड़ा झुकिए। क्या हुआ? परदादाजी, कृपया किसी को बुलाइए। डीएनए टेस्ट कराने के लिए। डैनजाई, तुम। मम्मी, इस मौके पर और क्या छिपाना है? अब छुपा नहीं सकते। तुम
आज तुम लोगों के बहुत सारे काम हैं। लगता है बहुत ज्यादा है। मैं चलती हूँ। दादाजी जन्मदिन मुबारक। जन्मदिन का तोहफा मैं जरूर दूंगी। चलो। अरे यंदी, जल्दी सबसे तेजी इसका नतीजा लाओ। हाँ। जल्दी। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, लिन यूरू, तुम हमेशा से शेंग परिवार में आना चाहती थी ना? अब मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ नामुमकिन। कोई तो है, इसे बाहर निकालो। नहीं। जारी रहेगा। मम्मी क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? लिन दानजाई, अगर तुम्हें इतना चाहिए अपने अमीर पापा को तो उनके पास चली जाओ, मेरे पीछे मत आना। मम्मी मुझसे गलती हो गई। कौन? मैं हूँ। चेंगशु भैया, मेरे लिए बुक कर दो सबसे जल्दी विदेश जाने वाली फ्लाइट। कुछ टिकटें और ले लो ताकि वे ट्रेस न कर सकें। क्या बात है? दानजाई ने अपने बाल शेंग यानली को दे दिए। जल्द ही उसकी पहचान पकड़ी जाएगी। शेंग यानली जरूर मुझसे बच्चा छीन लेगा। दानजाई, तूने ये क्या किया? मैं चाहती थी कि मम्मी और पापा साथ रहें। अब मैं तुम्हारे लिए टिकट बुक कर रहा हूँ। शुक्रिया, कोई बात नहीं। चलो। हेलो भैया, मम्मी सामान बांध रही है, मुझे ले जा रही है दानजाई। मैं जरूर पापा से मम्मी को रुकने के लिए कहूँगी। पापा, पर दादाजी बुरी खबर है। क्या हुआ? मम्मी जा रही है, आप लोग जल्दी उन्हें रोको। कौन? लिन यूरू, कहाँ जा रही हो? पापा, मैं कैसे बताऊं? लिन यूरू मेरी मम्मी नहीं है, लिन शियावेई असली माँ है। लगता है हमारा शेंग शियान भी शियावेई को पसंद करता है। हाँ हाँ, मुझे भी वो पसंद है। मुझे कुछ नहीं सुनना यानली, तुम्हें उसे वापस लाना होगा। दादाजी। पापा, अगर तुम नहीं गए तो मम्मी विदेश चली जाएंगी। विदेश? बॉस। फर्स्ट लेवल अलर्ट। ये कैसे हो सकता है? वो लिन शियावेई का बच्चा नहीं है क्या? क्या? मेरा एक और परपोता है। पापा, जल्दी से मम्मी को ढूंढो, मम्मी बहुत अच्छी हैं। मैं और लिन दानजाई दोनों तुम्हारे बच्चे हैं। हमने पहचान भी बदली थी। अमीर पापा। ऐसा कैसे हुआ? मैं मम्मी से अलग नहीं होना चाहती। नहीं। अभी खड़े क्या हो? जल्दी जाओ और उसे वापस लाओ। यिनली, तुरंत पता लगाओ लिन शियावेई की हरकतों का और लिन यूरू को लेकर आओ। मम्मी, क्या हम सच में जा रहे हैं? दानजाई, मम्मी भी कोशिश करेगी तुम्हें खुश रखने की। मैंने भी तुम सबके साथ जाने के टिकट खरीदे हैं। चेंगशु भैया, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसे भाई बहन का साथ समझो। क्या हुआ? हम घिर गए हैं। शेंग यानली, तुम कुत्ते के साल में पैदा हुए हो। मैं तुम्हारा हूँ, मत जाओ, ठीक है? क्या तुम नहीं जा सकते? तुम मुझे एक कारण दो, क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं अमीर हूँ, बाद में मेरा सारा पैसा तुम्हारा होगा। जब हम मर जाएंगे तब पैसा बच्चों को दे देंगे। अब हम 2 बच्चे हैं, यानी कि बच्चा बच्ची दोनों पूरे हो गए। यह तुमने खुद बनाया है ना? मैं तुम्हारे प्यार में डूब गया हूँ। बहुत घिन आ रही है। नहीं, घिन नहीं आती। बीवी भाग गई तो क्या होगा? मम्मी, आप मुझे नहीं चाहती? मम्मी, मुझे एक पापा दे दो। मम्मी, मुझे एक माँ चाहिए। मैं फिर से सोचूंगी। ठीक है, घर जाकर सोचना। मुझे नीचे उतारो चेंगशु भैया। मैं शियावेई, तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद। दादाजी,
बिटिया। दादाजी फिर मिल गए। दादाजी 3 दिन तक मुझे खाने के लिए नीचे मत बुलाना। क्या? 3 दिन? पर दादाजी, अमीर पर दादाजी। दादाजी मत मलिए। जुड़वा है, जुड़वा है। क्या जुड़वा? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ, लो लो। तेरे परदादा के पास कुछ नहीं, सिर्फ पैसा है। लो, जाकर कुछ अच्छा खाओ। धन्यवाद पर दादाजी। अच्छे बच्चे, जल्दी जल्दी। दादाजी, मेरा क्या? जाओ। मुझे नीचे उतारो। शेंग यानली, तुम क्या मतलब 3 दिन खाना नहीं खाओगे? शाब्दिक अर्थ। शेंग जी, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें नीचा समझती हूँ। क्या तुम मशहूर 1 रात में 7 बार वाला? मैं हूँ 1 बार 7 रात वाला। अरे रुको, 7 साल से इंतजार कर रहे हो और क्या इंतजार? माफ करो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अब तुम यह कह रहे हो ताकि मैं नरम पड़ जाऊं, तुम्हें माफ कर दूं। तुम अभी ऐसे तो नहीं थे। जिंदगी छोटी है तो क्यों ना मजा लें। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे पास पैसा है, हमारे पास बच्चा है। ये शक्ल सूरत तो भी ठीक ठाक है। ठीक ठाक क्या होता है? मतलब सात साल हो गए, आखिरकार सही मिल गया। मैं पिछली गलतियों को सुधार दूंगा। मैं फिर कभी शेंग परिवार में नहीं जा सकती। पापा, मम्मी, मैं बर्बाद हो गई। नहीं तो हम थोड़ा कठोर हो जाएं। एक बार करना है तो पूरी तरह से करना होगा। तुम क्या करना चाहते हो? लिन शियावे को अगवा कर लें, पहाड़ों में बेच दें ताकि वह कभी बाहर न निकल सके। पापा, क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। यह विचार अच्छा है, बस लिन शियावे गायब हो जाए। तुम शेंग शियान के सहारे जरूर अच्छा जीवन बिताओगी, लेकिन तुम बिल्कुल शेंग यानली को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम वह नहीं हो जिसने उसे बचाया। मम्मी, मुझे पता है। क्या पता है? यानली, क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है तो इसलिए मेरे पास आए हो? तुम लोग ये क्या कर रहे हो? दामाद जी, तुम जल्दी से यूरू को छोड़ दो। हाँ, पहले उसे छोड़ो। 7 साल पहले क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे बचाया था? यानली, हाँ? मैं ही थी। क्या तुम कोई अफवाह सुन ली है? तुम बिल्कुल दूसरों की बात मत मानना। छोड़ो। यानली, देखो, मेरे पास जन्म चिन्ह है। मेरे पास जन्म चिन्ह है। तुम क्या कर रहे हो? हिला मत। दौड़ दौड़। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम लोग नकली, तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। यानली, तुम मेरी बात सुनो। और शेंग शियान लिन शियावे का बच्चा है। तुम्हें सब पता चल गया, लेकिन मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। शेंग जी, यूरू तुम्हारे साथ रही, कोई फायदा नहीं तो मेहनत तो की है। हाँ शेंग जी, तुम यूरू को माफ कर दो। लिन यूरू, आज से मैं तुम्हें दी हुई हर चीज वापस ले लूंगा। नहीं। इन तीनों को मेरे कमरे से बाहर निकालो। नहीं यानली, तुम इतने निर्दयी नहीं हो सकते। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दामाद जी, यह सब लिन शियावे उस छोटी सी मासूम की वजह से है। छोटी मासूम। खत्म। जल्दी करो भैया, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। भेजो। वाह, दान
दानजाई, आदत डालनी होगी। यही होता है अमीर पापा का फायदा। धीरे। आज अन्यांग शहर के सबसे अमीर शख्स शेंग यानली अपनी प्यारी पत्नी लिन शियाबे के साथ मिलकर बच्चों के लिए चैरिटी फाउंडेशन स्थापित किया ताकि बच्चों का एक खुशहाल परिवार हो।